उत्तराखंड के मसूरी में लगातार नशे की चपेट में युवक आ रहे हैं। वह नशे में घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी में दहशत का माहौल व्याप्त है। वह नशे के आदि एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार करते हुए धारा 81 पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। कपिल राणा और करण ठाकुर, वसीम अंसारी ये सब हमारे घर पे आए। हमें धमकी दी गई, चाकू दिखाकर बोल रहे हैं बाहर आओ। हमने दरवाज़ा नहीं खोला, इस वजह से हम बच गए। किस चीज़ का झगड़ा हुआ? आपका क्यों है झगड़ा? सर ये ऐसे ही करते हैं, ये स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं, ये आपस में सबसे लड़ते हैं। पूरे मसूरी का इन्होंने माहौल ख़राब करा हुआ है जी। हमने पहले भी इस पर एक मुकदमा चल रहा है, कल हमारी डेट है कि फिर हमारे साथ ऐसा गया। आज हम फिर मुकदमा देंगे, अगर नहीं होगा कुछ तो हम एसएसपी तक जाएंगे। इन्होंने हमारे भाई को चाकू मारा था, उस वजह से ये तब से हमसे लड़ने की फिराक में ढूंढ रहा है हमें। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा इसे हर बारी छोड़ दिया जाता है। ये अब मसूरी के लिए खतरनाक है, इसे छोड़ दे, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इसे तड़ी पार करना चाहिए। उत्तराखंड उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में दोस्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जमीन बेचने के बाद मिले 4 लाख रुपए शातिर तरीके से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 3,70,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो है इसमें दिनांक 14 तारीख को हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस तहरीर में श्री तुलसीराम जी द्वारा ये बताया गया कि इनके घर से 4 लाख रुपए इन्होंने चोरी कर लिए हैं। उसमें एक अभियुक्त जो है यशपाल गंगवार को उन्होंने उस पर शक जाहिर किया। तो क्योंकि बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व था, तो इसमें भी हम लोगों ने टीमों का गठन किया और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हम लोगों ने लगाया इसमें, और कुछ हमारी मैनुअल सूचनाएं थी, जिसके आधार पे हमने इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनसे 3,70,000 यानी कि लगभग 92% माल जो है हमने इसमें बरामद कर लिया। कुछ पेमेंट्स इसने की हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, जिनके भी हमें जानकारी मिल गई है। तो इसमें ऑलमोस्ट 90% से 92% रिकवरी इसमें हुई है। प्रोफेशनल तरीके से इस घटना का अनावरण किया गया, इसको भी बहुत ही कम समय में इसका अनावरण किया गया है। और इन अभियुक्तों का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से इसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इस टीम को भी प्रोत्साहन के लिए एसएसपी सर द्वारा 1,500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई। सर कितने आरोपी? उत्तराखंड गदरपुर में नेशनल हाईवे निर्माण के बाद लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लगातार गलत डिजाइन और घटिया क्वालिटी की वजह से सड़क जगह जगह पर उखड़ चुकी है। इसी क्रम में बीते दिवस भी 3 सड़क दुर्घटनाएं हो गईं। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन नेशनल हाईवे के अधिकारी लगातार इस ओर आंखें बंद किए हुए हैं। काशीपुर के रहने वाले वकील आलोक शर्मा ने बताया कि वह अपनी बाइक से रुद्रपुर की ओर जा रहे थे और बेहद कम गति से चल रहे थे। उसके बाद भी बाइक उनकी रपट गई, जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गए। वहीं एक अन्य बाइक सवार पति पत्नी महतोस पुलिस चौकी के सामने ही गिरकर घायल हो गए, जिसमें पति मामूली रूप से घायल हो गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर इलाज करने के लिए स्वयं पहुंच गए। वहीं पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूर पर एक छोटा हाथी वाहन बाइक से टकरा गया, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 बच्चे और पति पत्नी रुद्रपुर की ओर जा रहे थे। इसमें एक की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। 3 अन्य को गंभीर हालत में समाज सेवी राजेश बजाज के द्वारा अपने वाहन से रुद्रपुर के एक अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। आज सुबह एक एक्सीडेंट मेरे महतोस मोड़ जो ऑफिस है मेरा, उसके थोड़ा आगे गदरपुर साइड में एक एक्सीडेंट हुआ था छोटे हाथी के शायद।
उसमें मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हुआ था और सिख परिवार था, पति पत्नी थे, 2 बच्चियां थी, जिसमें मैंने देखा कि चारों की हालत ठीक नहीं है। एम्बुलेंस को आने में समय लग रहा था, तो मैंने अपने गाड़ी से, अपने निजी वाहन से उनको मेडिसिटी में छुड़वा दिया, जिसमें कि जो लेडीज़ थी उनकी हालत सिर फट चुका था, खून बह रहा था, और छोटी बच्ची ठीक थी, और जो पति थे उनका जो है उनको होश पूरी नहीं थी, लेकिन जो बड़ी बेटी थी उसकी हालत गंभीर थी। जो मुझे उचित लगा, मैंने फटाफट उनको मेडिसिटी हॉस्पिटल में भिजवा दिया। उनका उपचार प्रारंभ हो गया था और उनके जो परिवार के लोग थे वहाँ पहुँच गए थे, मैंने उनको सुपुर्द कर दिया।